Hello everyone. So today we are going to study about microorganisms, friends and foe. इसे भी मैंने अब पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है ना इससे। क्योंकि आपके अब जो 8th क्लास के चैप्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ब्रॉड हैं, है ना। उसको अच्छी तरह से समझना, एक्सप्लेन करना, जब आप थोड़ा थोड़ा करके सीखोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू पार्ट्स। तो ये पार्ट 1 है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो का। ओके, सो सबसे पहले जैसे मैं बोलती हूँ कि आपको टाइटल के बारे में पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, एक और भी मैं चीज़ क्लियर कर दूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को डाउट था कि ये सिर्फ 8th क्लास के लिए ही होता है, ये जो चैप्टर्स की सीरीज चल रही है। यस, ये 8th क्लास के लिए ही चैप्टर की सीरीज मेनली चल रही हैं। बट द थिंग इज़ दैट जैसे आपके यूपीएससी, पीसीएससी एग्जाम्स होते हैं, इसमें साइंस के पोर्शंस भी रहते हैं, ठीक है। तो इसको कवर अप करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें इजी हो जाएगा अगर आप यहाँ से स्टडी कर लोगे, बिकॉज जो एनसीईआरटी होती है उसको बार बार वो पुराने चैप्टर्स तक जाना, फिर बुक से पढ़ना इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, है ना, जो तैयारी करते हैं यूपीएससी की या फिर पीसीएस वगैरह की। तो इसलिए जब आप वीडियो से पढ़ोगे तो आपको जल्दी से जल्दी वो वाली चीज़ें माइंड में रह जाएंगी, और जब कोई एमसीक्यू आएगा साइंस के रिलेटेड तो आप बहुत ही इजीली उसको आंसर कर सकते हो। सो ये 8th क्लास के लिए मेनली है ही, ये उनके ही सिलेबस का एक पार्ट है। बट ये पीसीएस और यूपीएससी, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं या कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, उसमें ये जो टॉपिक्स हैं आपके एनसीईआरटी के, वो मेनली आते ही आते हैं, ठीक है। सो इट बिकम्स ईजी फॉर देम ऑल्सो। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें टॉपिक पता होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम इसमें पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली होते क्या हैं, और फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड का मतलब तो आपको सबको पता ही है, फो का मतलब होता है एनिमी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे फ्रेंड कैसे हैं और हमारे एनिमीज कैसे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, ठीक है। सॉरी। तो सबसे पहला जो आपका आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले मैंने आपको बताया है, जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हो, उसको इजी करने के लिए आप क्या करोगे, उसको स्प्लिट कर लोगे। तो माइक्रो प्लस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो मीन्स छोटा, है ना, स्मॉल। ऑर्गेनिज्म मीन्स कि ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग हैं, इंडिविजुअल है वो, ठीक है। अभी छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमारे नेकेड आई से भी हम लोग देख नहीं सकते, हम इसको माइक्रोस्कोप्स में देखना पड़ता है इसे, ठीक है। वो जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अब। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स डिवाइडेड होते हैं, बहुत तरह के, अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे, या वायरसेस भी जो होते हैं ना, वो भी, ये जो वायरस आजकल चल रहा है ये भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, मतलब छोटा ऑर्गेनिज्म ही है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है, ठीक है। तो मेनली जो रहते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे, यहाँ पर वायरसेस भी इंक्लूड कर लेना, ओके। आपका नेक्स्ट आता है वायरस। ये माइक्रोस्कोपिक है, जो मैंने आपको बता दिया, स्मॉल है बिल्कुल। देखो अब कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपको कोई वायरस दिख रहा है कहीं, कोरोना दिख रहा है कहीं, कहीं ना दिख रहा, उसके बस सिम्टम्स दिख जाते हैं बंदों में, और पता चल जाता है ये डिजीज्ड पर्सन है, बट हमें ये नहीं पता चलता कि कोरोना दिखता नहीं है वो, है ना, माइक्रोस्कोपिक है, बिकॉज इट रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड द होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, अपनी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो कहाँ पर करता है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर करता है। वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। तो मेनली जो हमारा वायरस का रहता है ना, वो दूसरे ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, और वहाँ पर जाके उसका न्यूट्रिशन सारा का सारा ले लेता है, और वहीं पर वो क्या करता है, अपनी रिप्रोडक्शन शो करता है और डिवाइड करता है, और बहुत सारे अपने जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, और ज़्यादा डिजीज़ कॉज कर देता है। अब अगला है आपका टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्या क्या टाइप्स हैं, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यहाँ पर स्लाइड में क्या हो गया है, मल्टी सेलुलर जो है वो यूनिसेलुलर के नीचे आ गया है, ठीक है। तो वो आप करेक्ट कर लेना कि ये जो हमारा है यूनिसेलुलर, एक यूनिसेलुलर है, एक मल्टी सेलुलर है, ठीक है। यूनिसेलुलर में कौन आएंगे, बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो बहुत सारे एल्गे और फंजाई। अब क्या देखो, यहाँ लिखा है सम एल्गे और वहाँ लिखा है मैनी एल्गे, है ना।
तो मतलब थोड़े जो एल्गा होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, बट ज़्यादातर एल्गे क्या होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है। ये आप करेक्शन ज़रूर कर लेना, यूनिसेलुलर वाले बैक्टीरिया सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ है, और मल्टी सेलुलर इसके नीचे लिख दिया गया है गलती से, तो मल्टी सेलुलर ये दूसरे एरो के नीचे आना है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये हैं सारे के सारे। ये देखो ये आपका है यूनिसेलुलर में अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन है, ह्यूमंस हैं बेसिकली। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है वेयर डू दे लिव। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको होगा कि ये रहते कहाँ हैं भाई, है ना, कहाँ रहते होंगे ये। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रह लेते हैं। बेशक वो बहुत ही ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट हो, बेशक वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी इन्वायरमेंट हो, बेशक दलदल हो, मार्शी एरियाज दलदल वाले होते हैं, बेशक डेजर्ट हो, बेशक लैंड्स हो, कहीं भी ये ऑर्गेनिज्म आपको मिल सकते हैं, ये कहीं भी रह सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको वायरसेस भी बताए, कई बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, फूड आइटम्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कई जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करते हैं, और वहीं पर अपना सारा का सारा जितना भी चलता है वहाँ चलाते हैं काम, अपना लिविंग चलाते हैं। और कई बिल्कुल अकेले रहते हैं, उनको कोई बॉडी की ज़रूरत नहीं होती अपनी सारी लिविंग चीज़ें चलाने के लिए, ठीक है। तो वेयर डू दे लिव, ये वो हर एक इन्वायरमेंट में रहते हैं। आपका नेक्स्ट आता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारे फ्रेंड्स हैं एक टाइप के, हमारे हेल्प करते हैं। अब देखो ये जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये बेसिकली हमें बहुत चीज़ों में चीज़ें बनाने में हेल्प करते हैं, बहुत ही टेस्टी चीज़ें बनाने में आई कैन से दैट की हेल्प करते हैं, जैसे कि कर्ड, ब्रेड, केक, ये सब कुछ चीज़ें, ठीक है। फिर यूज्ड इन द क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, ये क्लीन भी करते हैं इन्वायरमेंट को, बिकॉज क्या होता है जैसे वेजिटेबल पील्स, एनिमल फीसेस एक्सेट्रा, ये ब्रोक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, उसको ब्रोकन डाउन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसको हार्मलेस बना देते हैं, बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में बना देते हैं, डीकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन क्या है, डीकम्पोजिशन है कि कोई ऑर्गेनिक अगर कंपाउंड है तो उसको ईजीली सिंपल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं ताकि वो यूजेबल हो जाए, वो हार्मलेस हो जाए, ठीक है। फिर आपका आता है अगला प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स में हेल्प आउट करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा ना कि कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, वो राइजोबैक्टीरिया रहते हैं, राइजोबैक्टीरियम रहता है जो फिक्स करता है नाइट्रोजन। तो वो भी तो अच्छा हुआ ना, क्योंकि वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, और प्लांट लास्टली हम लोग ही खाने होते हैं हमने। फिर आपका नेक्स्ट चले जाता है मेकिंग ऑफ द कर्ड। अब हम सीखेंगे कर्ड कैसे बनाते हैं ठीक है। अब लैक्टोबैसिलस जो होता है बैक्टीरिया, इसके लिए ये कह सकते हैं कि वो लैक्टोबैसिलस ही कर्ड बनाने में हेल्प करता है। अब जब हम घर पे कर्ड बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लैक्टोबैसिलस जो कहाँ पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा ऑर्गेनिज्म, वो तो हमें दिखता ही नहीं है ना। तो बेसिकली क्या होता है, वो दूसरी कर्ड, मतलब थोड़ी सी कर्ड हमें चाहिए ही होती है ना मिल्क में डालने के लिए, ताकि वो एक वो कर्ड में कन्वर्ट हो सके। तो उस कर्ड में क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क, ये मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई करता है और मिल्क को क्या बना देता है, कर्ड बना देता है, ठीक है। इस तरह से जो आपकी कर्ड है वो बन जाती है बहुत ईजीली। नेक्स्ट है आपका मेकिंग ऑफ पिज्ज़ा, राइस, इडलीज, डोसा बैटर, ब्रेड्स, केक, पेस्ट्री, ये सब कुछ कहाँ से बनता है, ये बैक्टीरिया और यीस्ट से बनते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ना, जो मैंने एरो डाल के लिखे हैं बैक्टीरिया एंड यीस्ट, जो स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन में मैंने जानबूझकर लाए हैं। ये क्यों लाए हैं, बिकॉज ये क्या है, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये आपके MCQs में आ जाते हैं। अब देखो मेनली आपकी सारी जो स्टडी चल रही है वो MCQ वाले आपके टेस्ट हो रहे होंगे, है ना, एग्जाम्स जो पेपर्स भी, तो उसमें आपके काफ़ी काम आएंगे, बिकॉज MCQ में इसी तरह की चीज़ें आती हैं। अब देखते हैं करता कैसे कैसे बनाता है डोसा, इडली, ये सब कुछ चीज़ें, ठीक है। ये कैसे करता है, यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, जो यीस्ट होती है वो बहुत जल्दी रैपिडली रिप्रोड्यूस करती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो प्रोड्यूस करती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम। जब वो उसके अंदर भी तो रेस्पिरेशन होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, बबल्स बन जाते हैं बहुत सारे डो के अंदर, है ना। जो डो है वो फ्लफी सा बन जाता है, तो इससे उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, पिज्ज़ा, राइस, इडली, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, ये सब कुछ बन जाते हैं बहुत ईजीली। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। नेक्स्ट है आपका
कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब कमर्शियली कैसे यूज करते हैं इसको, ठीक है। एक तो प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल जो होती है, जो शराब होती है, वो इससे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है। फिर प्रोडक्शन ऑफ वाइन में भी इसका रोल है। देन प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, अब जो विनेगर होता है आपके घरों में, जो आप नूडल्स के अंदर या फिर किसी भी चीज़ों के अंदर डालते हो, तो उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो भी एक कमर्शियल में ही आती है। अब देखते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मेडिसिनल यूज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? द सोर्स ऑफ द मेडिसिन सच एज, जितनी भी आप सारी मेडिसिन ज़्यादातर लेते हो, है ना, एक तो होती है होम्योपैथिक, और जो एक एंटीबायोटिक्स वाली होती है वो किस में आती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। वो क्या करती है बेसिकली, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसको या तो रोक देती है ग्रो करने से, या तो उसको बिल्कुल ही किल कर देगी। तो इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से रहते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, या कोई भी आपको एंटीबायोटिक अपने घर पे मिलती है तो उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि उसका कंपनी का नाम लिख दो, बट सॉल्ट का नाम लिखना होता है, मेन जो एंटीबायोटिक है उसका। तो एंटीबायोटिक्स मेनली मेड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंजाई, मेनली वो बैक्टीरिया या फंजाई के लिए। फंजाई से कब बनती है? जब मेनली ये जो हमारी स्किन डिजीज होती है ना, उसके लिए हेल्प आउट करती है ये सारी, जो फंजाई से एंटीबायोटिक्स बनती है, फंगल डिजीजेस से जो हमारा हो जाता है उससे, है ना। फिर आपका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्किंग ऑफ वैक्सीन। अब वैक्सीन काम कैसे करती है, ठीक है। क्या होता है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करने वाला है, वो बॉडी के अंदर हमारी आ गया, ठीक है। फिर बॉडी हमारी क्या करेगी? एंटीबॉडीज रिलीज करेगी। एंटीबॉडी क्या है? जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया ना, उसको पहचान लेगी कि ये बाहर का बंदा है, उसको क्या करेगी? किल कर देगी, फाइट करेगी, लड़ेगी उससे कि तू क्यों आ गया भाई यहाँ पर, है ना। उससे लड़ेगी और उसके बाद में या तो उसके साथ लड़ के उसको ख़त्म कर देगी, लास्ट में उसको किल कर देगी और हम लोग बचे रहेंगे, ठीक है। और इस टाइम पे जब वो फाइट कर रही होती है, कई बार हम लोगों को फीवर हो जाता है माइनर सा, तो ये जो है चीज़, कभी कभी माइनर जो फीवर हो रहा होता है वो भी इसका ही बात है कि कोई आपके अंदर जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो घुस गया है, तो उसको वो क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडीज़ का कर रही हैं, उसको सही कर रही हैं। अब फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है मेकिंग ऑफ एल्कोहल। अब ये शराब कैसे बनती है, एल्कोहल कैसे बनती है सॉरी। जो यीस्ट है आपका, वो ग्रो करते हैं हम लोग नेचुरल शुगर्स पे, जैसे कि बार्ले, वीट, इस पे हम ना ग्रो कर लेते हैं यीस्ट को। फिर जो शुगर होती है ना, वो फाइनली कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में। तो शुगर का कन्वर्ट होना अल्कोहल में इज नोन एज फर्मेंटेशन, इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो इसको डिस्कवर किसने किया था? लुइस पैस्चर ने। ये जो साइंटिस्ट के नाम है ना, अब आजकल देखो आपकी ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं, तो उसमें आपको साइंटिस्ट के नाम तो भाई याद करने ही पड़ेंगे। और आप देखोगे अपनी जो एनसीईआरटी बुक में जो बॉक्सेस बने होते हैं ना, वहाँ साइंटिस्ट के नाम होते हैं, वहाँ से ज़रूर चेक करना है एक बार, ठीक है। हो सकता है मैंने कहीं इंक्लूड ना की हो, तो बॉक्सेस ज़रूर चेक करना वहाँ जाके कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, क्योंकि वो आपको ज़रूर एमसीक्यू में आएगा। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट में, इतना जो पार्ट है आपका पार्ट 1 वो कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल। तो नेक्स्ट पार्ट के साथ हम नेक्स्ट बार मिलेंगे। तब तक आप लोग क्या करो, तब तक आप लोग इसके नोट्स बनाओ, साथ साथ में इसको लिखो और अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। ये बहुत ही इजी चैप्टर है मेरे को लगता है, पिछले वाले जो क्रॉप वाले चैप्टर से तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। हाँ, जो इसका सेकंड पार्ट आएगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, बट उसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाने की कोशिश करूँगी। तो तब तक आप लोग आराम से इसको पढ़ो। अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर जो आपके भैया दीदी प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी वगैरह एग्जाम्स के साथ, उन सबको भी बताओ कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं उनके साथ भी शेयर करो। देखो, नॉलेज आप जितनी शेयर करोगे उतनी आपके पास वापस आएगी, है ना। तो आप उसको अच्छी तरह से शेयर करो। तो टिल देन बाय बाय। एंड आई वॉन्ट टू से दैट कि हाँ, जैसे आपके ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं ना आजकल, तो आप जब प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप वीडियोज़ देख लो। जब आप वीडियोस आप देखोगे ना, तो आपके लिए वही सफिशेंट होंगी। हाँ, जो बॉक्सेस होते हैं कई बार वो मिस आउट हो जाते हैं, जो मेनली साइंटिस्ट के होते हैं, बट बाकी सारा का सारा कवर होता है, ठीक है। तो वो यहाँ से इजीली आप पढ़ लो, आपको मज़ा भी आएगा, बिकॉज वीडियो देखना फार मोर ईजियर और साथ में इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू हमारा ये जो बुक से पढ़ना, है ना। तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, बिकॉज जितना आप उसको करोगे, शेयर करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।